साउथ अफ्रीकन वुमेन और न्यूजीलैंड वुमेन के दरमियान थर्ड T20 मैच ईडन पार्क ऑकलैंड में 50,000 करोड़ की कैपेसिटी और ह्यूज तादाद ग्राउंड में मौजूद थे। साउथ अफ्रीकन वुमेन ने एक बार फिर टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया। सोफी डवेन इस मैच में टोटली छाई रही। क्या न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका पे या फिर साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड पे बढ़तरी हासिल कर पाएगा? दोनों टीमें टाइटल की दौड़ में एक दूसरे के साथ सख्त मुकाबला करते दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जिन्हें भी सुनने वाले जाने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहा है उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्त करें, बेल आइकन को मस्त प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है न्यूजीलैंड वुमेन और साउथ अफ्रीकन वुमेन के दरमियान 5 मैचों पे T20 जो सीरीज है उसका आगाज न्यूजीलैंड में जारी है और यहाँ पे दोनों ही टीमें सख्त खरीफ हैं एक दूसरे के। और सीरीज की मैं बात करूं तो 1-1 से बराबर है। आज का थर्ड T20 मैच ये बताएगा कि कौन सी टीम एक दूसरे पे बढ़तरी रखेगी। यहाँ पे मैं ग्राउंड की बात करूं तो बहुत ही शानदार और पुराना स्टेडियम है। अगर करोड़ की मैं यहाँ पे कैपेसिटी की बात करूं तो 50,000 से ज्यादा करोड़ यहाँ पे बैठता है और आज के करोड़ भी देखने वाला था। शानदार क्राउड की एंट्री थी इस क्रिकेट स्टेडियम में। यहाँ पे क्रिकेट की स्टेडियम की मैं बात करूं तो ईडन पार्क ऑकलैंड जो कि बड़ा ही खूबसूरत और तारीखी स्टेडियम है न्यूजीलैंड का और बड़ी ही शानदार तादाद देखने को मिली है और बड़ा मजा आया इस मैच को देख के। यहाँ पे दोनों टीमों के दरमियान बड़ा ही तगड़ा मुकाबला हुआ और अगर मैं बताता चलूं तो साउथ अफ्रीकन टीम ने ठान ली थी कि हम जो है वो इन पे बढ़तरी लाजमी लेंगे थर्ड T20 में। तो मैं साथ साथ ये भी बताऊंगा कि किस टीम ने अच्छा परफॉर्म किया और कौन सी टीम ने यहाँ पे थोड़ी लूज क्रिकेट खेली। यहाँ पे मैं बताता चलूं तो न्यूजीलैंड की जो कैप्टन है वो काफी गुस्से में मुझे दिखाई दी क्योंकि सेकेंड T20 में उन्होंने जिस तरह मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया इनके जो प्लेयर्स हैं उसकी वजह से वो काफी अफसरदा दिखाई दी। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीकन वुमेन की जो कैप्टन है वो कुछ पुरइत्मीनान नजर आई क्योंकि उनके जो प्लेयर्स हैं वो काफी अच्छी फॉर्म में दिखाई देते हैं चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग। तो यहाँ पे दोनों टीमों की मैं बात करूं तो कुछ खास चेंजिंग देखने को नहीं मिली और देखा जाए तो दोनों ही टीमों ने 6 एंड 4 प्लेयर जो है वो कम अज कम इस मैच में ऑलराउंडर की सूरत में लाजमी खिलाए हैं और दोनों का मिडल ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है और बैड लक दोनों की है कि इनका मिडल ऑर्डर जो है वो इस T20 सीरीज में कुछ खास परफॉर्म करता दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे थर्ड T20 की मैं बात करूं सबसे पहले टॉस की तो साउथ अफ्रीका ने अगेन टॉस जीत के पहले बैटिंग का अगेन फैसला किया और देखना होगा कि सेकंड T20 की तरह यहाँ पे भी साउथ अफ्रीका कुछ बड़ा टारगेट देने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। तो इनिंग स्टार्ट होने से पहले मैं दोनों टीमों के 11 प्लेयर की बात करूंगा कि कौन से 11 प्लेयर थर्ड T20 मैच में शामिल है। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका की तरफ हम बढ़ते हैं। ओपनिंग स्टैंड यहाँ पे इनका स्टिल कंटिन्यू है सनलूज और साथ में तस्मीन ब्रेड्स जो कि बड़ी ही शानदार इन्होंने लास्ट पार्टनरशिप लगाई थी और होप कि आज के मैच में भी ये अपनी फॉर्म को कंटिन्यू रखें। उसके बाद इनके पास लोरा विल वार्डिट मौजूद है, साथ इनका देंगी एंड्रे डार्कसन जो कि बड़ी ही बेहतरीन इनिंग खेलती हैं दोनों और अच्छी फॉर्म में। देखते हैं कि थर्ड T20 में ये कुछ मजीद परफॉर्मेंस दे पाएंगी या नहीं। उसके बाद चलो ट्रवन मौजूद है, साथ इनका देंगे नंदना दी क्लार्क जो कि ऑलराउंडर भी हैं और अच्छी फॉर्म में है। साथ में इनके पास एक और ऑलराउंडर कैली रेन के मौजूद है, इन्होंने भी लास्ट मैच में बड़े अच्छे स्कोर किए और 28 रन बनाए, तेज खेली जिसकी वजह से साउथ अफ्रीकन वुमेन जो है 170 रन तक टारगेट देने में कामयाब रही। और यहाँ पे मैं विकेट कीपर की बात करूं तो सनोलो जाफ्ता इनके पास स्टिल कंटिन्यू है। उसके बाद बॉलिंग की बात करूं तो यहाँ पे आया बोंगा खाका जिन्होंने लास्ट मैच में भी 4 विकेटें ली और बड़ी ही शानदार क्रिकेट का मुजाहरा किया और इन्हीं की बदौलत कह लें कि न्यूजीलैंड मैच हार पाई। अदरवाइज न्यूजीलैंड की जो प्लेयर है वो काफी फॉर्म में और सख्त दिखाई देती है, लेकिन आया बोंगा काका की बाल पे ये पुलियन लौटी जिसकी वजह से न्यूजीलैंड सेकंड T20 हारता हुआ दिखाई दिया। आयंडा
हॉल भी इनके पास मौजूद है। यहाँ पे इन्होंने एक चेंजिंग किया, उसके बाद नकोलो एको मलाबा इनके पास मौजूद है। तो टीम में जस्ट एक ही चेंजिंग देखने को मिली है, बाकी टीम इनकी वो या अब देखना है थर्ड T20 में ये क्या परफॉर्म करेंगी। उसके बाद न्यूजीलैंड की बात करूं तो इनके भी प्लेयर वो ही है, यहाँ भी कुछ बड़ी चेंजिंग देखने को नहीं मिली। अगर ओपनिंग स्टैंड की बात करूं तो जॉर्जिया प्लम्बर और साथ में ईजा गाजा मौजूद है इनके पास। उसके बाद इनके कैप्टन की बात करूं, बेहतरीन कैप्टन ऑलराउंडर है जो कि बैटिंग बॉलिंग और कैप्टनी भी बड़ी शानदार करती है, एमिलिया केयर। उसके बाद इनके पास सूफी डवेने मौजूद है, साथ में ब्रोक हैरी डे मौजूद है जो कि कुछ बड़ी पार्टनरशिप तो ना लगा सके लेकिन स्टिल कंटिन्यू ऑलराउंडर है, ये किसी ना किसी प्लेटफॉर्म में चली जाएंगी। उसके बाद मोनी ग्रीन इनके पास मौजूद है, बैटिंग के जोर मिड ऑर्डर में दिखाएंगी। साथ में विजय शार्प मौजूद है, विकेट कीपर है, और देखते हैं कि ये आज के थर्ड T20 में क्या परफॉर्म करेंगे। उसके बाद इनकी सूजी बिट्स जो कि ऑलराउंडर है, ये भी बड़ी अच्छी बैटर और बॉलर है। देखते हैं कि ये आज के मैच में क्या परफॉर्म करेंगी। साथ में अगर बात करूं तो यहाँ पे भी इन्होंने बॉलिंग में थोड़ी चेंजिंग की है, लिया ताहू इनके पास मौजूद है जो कि बॉलिंग में अपने जोर दिखाएंगे। साथ में रोज मैरी मेयर मौजूद है इनके पास। तो दोनों साइड से एक एक बॉलर ही चेंज किया गया है, बाकी टीम इनकी वो ही है। अब देखना है कि इस थर्ड T20 में कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। तो साउथ अफ्रीकन वुमेन ने अपनी इनिंग का आगाज किया और इस दफा ओपनिंग इनका बिल्कुल वीक गया और कुछ बड़ी पार्टनरशिप ना लगा सका। यहाँ पे इनके ओपनिंग की बात करूं तो सन ल्यूज और साथ में तजमीन ब्रिट्स के दरमियान बगैर कोई पार्टनरशिप बने यहाँ पे फर्स्ट विकेट ब्रेक की न्यूजीलैंड के बॉलर रोज मैरी मेयर ने। तजमीन ब्रिट्स जो कि लास्ट मैच में 50 स्कोर किया और यहाँ पे 0 रन बनाकर वो पवेलियन लौटी। 7 पे पहला खिलाड़ी साउथ अफ्रीका का पवेलियन गया 1.2 ओवर में। उसके बाद सन ल्यूज और साथ में लोरा वेल वार्डेट की बात करें तो इन दोनों के दरमियान भी कुछ बड़ा स्कोर ना बन सका और सन लूज 3 रन बनाकर 9 पे दूसरे खिलाड़ी थी जो पवेलियन गई 2.1 ओवर में। जैस्कियर ने इनको पवेलियन भेजा। उसके बाद कैप्टन ने कमान संभाली और लोरा वेल वार्डेट और साथ में एनीर डार्कसन ने एक अच्छी पार्टनरशिप देने की कोशिश की और इन दोनों के दरमियान 51 रन की ह्यूज पार्टनरशिप लगी, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड एक बार फिर मुश्किलात से 2-4 हुआ और साउथ अफ्रीका ने अपनी इनिंग को बड़े मुश्किल से और अच्छा सरवाइव करके संभाला। और यहाँ पे थर्ड खिलाड़ी थी एनेरे डार्कसन जो कि 27 रन बनाकर पवेलियन लौटी। 60 पे तीसरी खिलाड़ी थी जो 7.6 ओवर में सूफी डवेन का शिकार हुई जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। अगर स्कोर की मैं बात करूं तो 8 ओवर में नॉट अ बैड 60 रन बनाना साउथ अफ्रीकन वुमेन के लिए अच्छी कामयाबी थी क्योंकि इनके 9 पे 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट के जिसकी वजह से इन्हें थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर इन्होंने अपनी इनिंग को बड़े अच्छे अंदाज से संभाला। उसके बाद लोरा वेल वार्डेट और साथ में चलो ट्रवन के दरमियान 24 रन की पार्टनरशिप हुई, कुछ बड़ी पार्टनरशिप ना लग सकी और चलो ट्रवन 15 रन बनाकर इस बार फिर नाकाम हुई, कुछ बड़ा रन ना कर सकी। 84 पे 4 खिलाड़ी थी जो 11.2 ओवर में सूजी बिट्स का शिकार हुई जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद नंदने डी क्लार्क की बात करूं तो ये अपने कैप्टन के साथ कुछ बड़ा रन ना करती दिखाई दी और जस्ट 15 रन ही इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप बनी और नंदने डी क्लार्क 8 रन बनाकर 101 पे 5वीं खिलाड़ी थी जो 14.4 ओवर में सुपर डवेन की शिकार हुई जिन्होंने इनिंग में सेकंड विकेट हासिल की और अपनी टीम के लिए शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए अच्छा ब्रेक थ्रू हासिल करने में ये कामयाब रही। उसके बाद लोरा विल वार्डेट और साथ में कैली रेनके के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों के दरमियान जस्ट 12 रन का ही इजाफा हुआ और यहाँ पे कहने के हिम्मत हारते हुए मुझे साउथ अफ्रीकन वुमेन की टीम के कैप्टन जो है वो नजर आई। विल वार्डेट 37 रन बनाकर अपनी इनिंग को ब्रेक किया और 6 खिलाड़ी थी जो 130 पे पवेलियन गई 60.4 ओवर में रन आउट हुई। एमिलिया केयर जो कि न्यूजीलैंड की कैप्टन है उनकी थ्रो पे। उसके बाद कैली रेनके और सोनोलो जाफ्ता के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों ने
कह लें कि जस्ट 5 रन का भी इजाफा किया। और यहाँ पे जाफ्ता जो है वो विकेट कीपर, उन्हें बड़े अरसे बाद बैटिंग करने का मौका मिला तो वो भी कुछ बड़ा अच्छा रन करने में नाकाम हुई। 4 रन का इजाफा किया और 190 पे 7वीं खिलाड़ी थी जो 70.5 ओवर में सूजी बीट्स का शिकार हुई, जिन्होंने इनिंग में सेकंड खिलाड़ी को आउट करके अपनी टीम के लिए एक और ब्रेक थ्रू हासिल किया। उसके बाद यहाँ पे कैले रेन के 34 रन बनाकर नुमाया रहे। साथ इनके आया बोंगा खाका जिन्होंने 3 रन बनाकर ये भी क्रीज पे मौजूद हुई और इन दोनों के दरमियान 30 रन की शानदार पार्टनरशिप लगी। और यहाँ पे मैं इनकी फर्स्ट इनिंग की बात करूं तो इन्होंने 20 ओवर अपने मुकम्मल खेले और 149 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पे। और थर्ड T20 में मुझे न्यूजीलैंड के बॉलर कुछ अच्छी परफॉर्म करते दिखाई दिए, क्योंकि न्यूजीलैंड वुमेन की जो बॉलर्स थी वो सेकंड T20 में बिल्कुल ही ढेर होती दिखाई दी, लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छा सर्वाइव करती वो दिखाई दी, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीकन वुमेन की टीम को 149 पे ही रोके रखा। और यहाँ पे टॉप विकेट टेकर की मैं बात करूं तो सोफी डवेन जो कि 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रही, सूजी बेट्स भी 2, उसके बाद जेस कैरी और साथ में रोज मैरी मेयर एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब रही और एक खिलाड़ी इनका रन आउट हुआ। अगर एक्स्ट्रा की बात करें तो न्यूजीलैंड वुमेन की टीम जो है वो 18 रन एक्स्ट्रा दिए इस फर्स्ट इनिंग में। और टॉप स्कोरर की मैं बात करूं साउथ अफ्रीकन वुमेन की जानिब से तो इनकी कैप्टन जो कि लोरा वेलवार्डेट 37 रन बनाकर एक बार फिर नुमाया रही। उसके बाद इनकी कैली रेन के जो कि मिड ऑर्डर में थी 34 रन बनाकर नुमाया रही। तो देखते हैं न्यूजीलैंड वुमेन की टीम जो है वो सेकेंड इनिंग में 149 का ताकत अचीव कर पाएगी या नहीं। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम ने सेकेंड इनिंग का आगाज किया और न्यूजीलैंड की एक बार फिर ओपनिंग स्टैंड थोड़ा मुझे लूज दिखाई दिया और बड़ी पार्टनरशिप ना दे पाया और अर्ली विकेट हासिल करने में साउथ अफ्रीकन वुमेन की टीम कामयाब होती दिखाई दी। मैं बात करूं न्यूजीलैंड की ओपनिंग स्टैंड ही जॉर्जिया प्लम्बर और साथ में इजे गाजा, तो इन दोनों के दरमियान जस्ट 30 रन का ही इजाफा हुआ। 1.3 ओवर में अयंडा होल्बी की बॉल पे ये आउट हुई और यूं फर्स्ट विकेट ब्रेक थ्रू हासिल करने में ये कामयाब रही। तो यहाँ पे जॉर्जिया प्लम्बर की बात करूं तो वो 4 रन बनाकर अपनी इनिंग को ब्रेक किया और एक बार फिर बड़ा स्कोर ना कर पाई। उसके बाद इजे गाजा और साथ में एमलिया केर के दरमियान कुछ पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों ने भी जस्ट 15 रन ही इजाफा किया और इजा गाजा एक बार फिर 17 रन बनाकर अपनी इनिंग को ब्रेक किया और 35 पे सेकंड खिलाड़ी थी जो 4.6 ओवर में अनेरे डार्कसन का शिकार हुई, जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल करके अपनी टीम को एक अच्छी कामयाबी दिलाई। और एक बार फिर न्यूजीलैंड के जो ओपनिंग स्टैंड है वो 35 पे 2 विकेटें गवाते हुए नजर आए और एक बार फिर यहाँ पे मुश्किलात से 2-4 होती नजर आई। लेकिन यहाँ पे जो न्यूजीलैंड की कैप्टन है उन्होंने इनिंग को संभाला और बड़े ही सक्सेसफुल तरीके से एक बड़ी पार्टनरशिप लगाने में वो कामयाब हुई। अगर मैं बताता चलूँ यहाँ पे एमलिया केयर और साथ में इनके सूफी डवेन, तो इन दोनों ने एक अच्छी पार्टनरशिप दी और इस पार्टनरशिप ने इनका जो स्कोर बोर्ड है उसको काफी हद तक अच्छा किया। अगर इन दोनों की मैं बात करूं तो 30 रन की इन दोनों ने पार्टनरशिप दी और थर्ड खिलाड़ी थी एमलिया केयर जो 30 रन बनाकर 65 पे पवेलियन लोटी 9.1 ओवर में नोकोलो इको मलाबा की बॉल पे जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद मैं बात करूं सूफी डवेन और साथ में ब्रोक हॉलिडे की, तो इन दोनों के दरमियान कुछ बड़ी पार्टनरशिप ना लग सकी, जस्ट 3 रन का ही इजाफा हुआ और ब्रोक हॉलिडे जो कि 2 रन बनाकर अपनी इनिंग को ब्रेक किया। 68 पे थर्ड खिलाड़ी थी जो 9.6 ओवर में रन आउट हुई आया बोंगा काका की बॉल पे। और उसके बाद एक और ह्यूज पार्टनरशिप ने मिड ऑर्डर में कह ले के तबाहकुन बैटिंग की, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड की टीम इस मैच को टोटली अपने कंट्रोल में करने के में कामयाब हुई। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ सोफी डवेन और साथ में मोनी क्रेन, तो एक बार फिर यहाँ पे 84 रन के साथ नुमाया पार्टनरशिप लगी और इस पार्टनरशिप ने मैच को न सिर्फ विन किया बल्कि साउथ
अफ्रीकन वुमेन के ऊपर जो है वो एक बर्तरी भी हासिल कर ली। यहाँ पे सोफी डिवेन की बात करूँ तो जहाँ पे उन्होंने विकेट ली और वहाँ पे उन्होंने 55 रन की शानदार इनिंग खेली और नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली और इन्होंने थर्ड T20 मैच जो है वो इजीली न्यूजीलैंड को जितवाया। उसके बाद मोनी ग्रीन जो कि नहीं चल पा रही थी लेकिन थर्ड T20 में वो अच्छी परफॉर्म करती दिखाई दी, 34 रन बनाया और खूब साथ दिया डिवेन का। और यहाँ पे ये भी नॉट आउट रही। यूं मैं बताता चलूँ तो 149 का ताकब करती हुई न्यूजीलैंड की टीम 152 रन बनाया, 4 विकेट के नुकसान पे 18.4 ओवर इन्होंने खेले और यहाँ पे ये 6 विकेट से बआसानी मैच विन हुए और थर्ड T20 मैच साउथ अफ्रीकन वुमेन लूज होती दिखाई दी। यहाँ पे साउथ अफ्रीकन वुमेन बॉलिंग की बात करूं तो कुछ बड़ी विकेट अर्ली ना निकाल पाई। अनेरे डॉर्कसन एक, उसके बाद एयंडा हॉलबी एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब रही, नकोलो एको मलबा जो है वो भी एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब रही, बाकी इनकी कोई भी अर्ली विकेट हासिल नहीं कर पाया। तो यहाँ पे मैं सीरीज की बात करूं तो न्यूजीलैंड ने 2-1 से बढ़तरी हासिल कर लिया है। अब देखना होगा कि 4 T20 मैच क्या साउथ अफ्रीका जीत के सीरीज को लेवल करके 5th T20 फाइनल में जाएगा या फिर न्यूजीलैंड अगला 4 T20 जीत के सीरीज को अपने नाम करेगा। तो यहाँ पे अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा सोफी डिवेन ने दिखाया जिन्होंने 2 विकेट्स भी ली और 55 रन भी बनाया और प्लेयर ऑफ द मैच भी करार पाई। आपने कमेंट सेशन में लाजमी बताना है कि आज के मैच में कौन सी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया और एनालिसिस आपको कैसा लगा। तो आपके कमेंट्स का ज़रूर इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।